हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ के कुछ महत्वपूर्ण हल करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। कह रहा है समीकरण 3x/4 बराबर 4/3x बराबर 0 को हल करो या कीजिए। ठीक, तो इसको आपको हल करना है। समीकरण हमको दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हल। ये हो गया हल हमारा। ठीक, अब क्या दिया गया है समीकरण में, दिया गया है यहाँ पर 3x दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया 3x/4 बराबर 4/3x बराबर में 0 दिया है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसके बाद आपको करना क्या होगा, अब इसको हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो एक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना करने के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग मुझे लग रहा है। यहाँ पर ये जो बराबर है वहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन उतारते समय थोड़ा सा गलत उतार लिया गया था। यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि बराबर यहाँ भी है, यहाँ दो जगह बराबर नहीं होता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर -c है। अब देखिए क्या करना होगा, ये है आपका भिन्न का घटाना, और इसे हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 3x का गुणा 3x में होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 का 3 में होगा तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 को गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। ठीक, बट्टी लगाइए। अब ये 4 का मल्टीप्लाई हम 3x में करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, और x साथ में रहेगा। बराबर में 0 है तो 0 लिख देना होगा। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अब ये 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का गुणा ये 9x² -16 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x² -16 बराबर ये 12x का जब 0 में गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम ये जो 9x² है इसको एक साइड लिखेंगे, और ये जो 16 है यानी अचर पद है ना, तो इसको हम पंचांतर कर लेंगे। तो जब ये पंचांतर होगा तो ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि बराबर के पहले था माइनस में, अभी धरा गया है तो प्लस में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यक्स का गुणांक जो है यानी यक्स के साथ में जो संख्या गुणा के रूप में है उसको हम बटे में भेजेंगे। तो यहाँ से हमारा x² अकेले हो जाएगा, क्योंकि हम इसी बटे में भेजेंगे। तो x² बराबर हो जाएगा क्या, 16 बटे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है अगले स्टेप पे। तो यक्स, अब देखिए हमको यक्स की वैल्यू याद करना है, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये बराबर वाली संख्या पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, यानी कि 16 बटे में हो जाएगा क्या, 9। तो अब देखिए होगा क्या, ये जो 16 है ये प्लस माइनस में आपका निकलेगा। ये जो 16 है ये 4 का वर्ग होता है, और ये जो 9 है वो 3 का वर्ग होता है, यानी x की वैल्यू यही हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला है यदि समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हल लिख लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम जो है आ गया है, काफ़ी नज़दीक आ गया है। लगभग 16 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका एग्ज़ाम जो है। ठीक है, तो अब सभी लोगों का टाइम भी ख़त्म हो गया है, तो आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है क्या, सबसे पहले समीकरण हमें दिया गया है 2x² + kx और +3 बराबर 0। अब इससे हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको करना पड़ता है, ए का मान आपका निकल, जो यक्स का गुणांक होता है वो ए का मान निकलता है हमारा, यानी ए का मान हमें निकल गया यहाँ पर 2। ठीक, बी का वैल्यू निकालने के लिए हम के का मतलब यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर यक्स, यहाँ x² का गुणांक 2 था, यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, के है, तो के को लिखेंगे। ठीक, और सी की वैल्यू क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। सी मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक, ए बी और सी का वैल्यू हमें निकल गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है मूल बराबर होंगे। जब मूल बराबर होता है यहाँ पर लिखिएगा, जब
जब मूल बराबर होता है तब d का मान 0 रखा जाता है। ठीक, जब मूल बराबर हो या समान हो ऐसा बोला जाएगा तो d का वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे विभक्तिकर का। आप सभी लोग जानते होंगे विभक्तिकर का फार्मूला होता है क्या, विभक्तिकर का। ठीक, तो विभक्तिकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, यह फार्मूला होता है, जिसमें से हमें d का वैल्यू यहाँ पर बता दिया है 0, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। b का वैल्यू हमें निकला है कितना k, तो यहाँ पर हो जाएगा k² हो जाएगा, माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू a की वैल्यू हमें दिया गया है यहाँ पर 2, इंटू c की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना 3, तो 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या k² माइनस ये सभी का मल्टीप्लाई कर लेना होगा आपको, तो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 24 को हम पंचांतर कर देंगे तो मान आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा k² इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 24 में हो जाएगा प्लस में। अब क्या करना होगा, k का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर हटाना होगा, तो जब स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर तो ये लग जाएगा यहाँ पर रूट में 24 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर इतना भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका कर दीजिए क्या, इसका आपको कर देना होगा, इसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे आप तो इसका निकलेगा क्या 2√6 होता है। ठीक, इसका जब फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो इतना निकलेंगे, ये दोनों आंसर आपके मान्य होंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है तो संख्याएं क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको इस मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हल। ठीक, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो संख्याएं बताइए तो आप मान लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा माना। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं की बात बोला है तो माना पहली संख्या। ठीक, क्या करेंगे, माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या y है, ये आप मान लीजिए। ठीक, अब देखिए बोल रहा है दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या हमने x और दूसरी संख्या y माना है। ठीक, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला दो संख्याओं का योगफल 7 है, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो आपको करना होगा फिर x और प्लस में y का योगफल जो दिया गया हमको दिया गया कितना 7 दिया गया है, तथा उनका गुणनफल, उनका मतलब संख्या का ही गुणनफल जैसे कि x और y का गुणा करा दिए ना, तो x और y का गुणनफल आपको दिया गया है कितना, यहाँ पर दिया गया है 12 दिया गया है। ठीक, तो इससे मान सकते हैं भाई ये हो गया आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या होगा, लिखना होगा समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है आपका x प्लस वाई बराबर 7 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 और ये माइनस में हो जाएगा y, इसे हम मान लेंगे क्या समीकरण नंबर 3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया है, तो x की वैल्यू हम रख सकते हैं समीकरण नंबर दूसरे में। ठीक, चलिए किस तरीके से रखेंगे समझिएगा। तो अब आपको लिखना होगा क्या, अब आपको लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये आपको लिखना होगा। समीकरण दूसरा क्या बोल रहा है आपका देख लीजिए, तो x इंटू वाई बराबर में दिया गया है 12, जिसमें से x की वैल्यू हमें प्राप्त है 7 माइनस वाई है, तो जहाँ पर x है वहाँ पे हम उसका वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 7 माइनस में y,
ब्रैकेट और ये y को बाहर कर देते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y का जब 7 में हो जाएगा तो 7y और माइनस में y का y में होगा तो y स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं यहाँ से हम, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इन दोनों में यदि हम कॉमन निकालें तो निकल जाएगा हमारा क्या वाई स्क्वायर, वाई कॉमन हो सकता है यहाँ पर। ठीक ठीक, चलिए देखिए उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप वाई स्क्वायर जो है माइनस में है, जबकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जो स्क्वायर के मान में होते हैं ना वो हमेशा प्लस में लिखे जाते हैं। तो इसको हमें करना होगा पंचांतर, यानी 12 के साइड में ले जाएंगे तो आपका मान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक, और ये 7y जो है ये माइनस में हो जाएगा 7y। ठीक, और ये 12 पहले अपने साइड है तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये गुणनखंड जैसा बन रहा है। ठीक, तो गुणनखंड आई होप आप सभी को आता होगा। तो अब देखिए इसमें करना क्या होगा, आपको पढ़ना होगा कोई ऐसा पढ़ा जिसमें पढ़ने पर हमारा कितना 12 है और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने पर या फिर घटाने पर ये कितना है 7y आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर को आप ज्यों करते हुए लिखिएगा। ठीक, ये 12 आता है किसमें 4, 3 का पहाड़ा यदि 4 बार पढ़ते हैं तो आ जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमको पढ़ना होगा 3 का पहाड़ा, 3 के साथ हम वाई लगा देंगे, उसके बाद लगाएंगे माइनस, क्योंकि माइनस माइनस तभी जुड़ के आएगा यहाँ पर माइनस में। ठीक, तो माइनस में हम लिखेंगे कितनी बार पढ़ेंगे 4y बार पढ़ेंगे, प्लस में लास्ट में 12 है तो 12 लिख दीजिए बराबर में 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 2 3 4 पद हो गए हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो कॉमन हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं, समझिएगा इसमें और इसमें ये वाई स्क्वायर माइनस 3y में क्या कॉमन है तो y कॉमन है, तो y हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा y माइनस यहाँ पर बचेगा क्या 3। ठीक, माइनस इस ब्रैकेट में क्या मिल रहा है तो माइनस में 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 से ये 12 कट जाएगा तो माइनस में 4 को हम बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस था माइनस से, सॉरी माइनस जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस को काट के माइनस हो जाएगा यहाँ पर पूरा, और ये 4 से भाग दिया जाएगा 12 में तो ये कटेगा कितनी बार 3 बार कटेगा, बराबर में हो जाएगा 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया है, यानी कि बराबर दोनों वही ब्रैकेट है, तो उसको हम क्या करेंगे एक बार लिखेंगे यानी y माइनस 3, और जो ब्रैकेट के बाहर है जैसे कि ये y हो गया और माइनस में 4 हो गया, इसको हम लोग अगले ब्रैकेट में बराबर में 0 करते हैं। अब दोनों 0 के साथ मतलब ब्रैकेट के साथ ये 0 लेंगे तो y माइनस हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 3 बराबर 0। तो y की वैल्यू हमारा निकल गया कितना, y की वैल्यू निकल गया 3। ठीक, और यहाँ पर एक y की वैल्यू निकलेगा y माइनस 4 बराबर 0, तो ये निकल जाएगा प्लस में 4। यहाँ पर देख सकते हैं y की वैल्यू हमारा 2 निकला है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पर 2 निकला है। अब हम क्या करेंगे y की जो वैल्यू निकला है समीकरण 3 में हम रखेंगे। ठीक, तो समझिएगा यहाँ पर ये है आपका समीकरण नंबर 3, y की वैल्यू हमें निकला है। तो फिर लिखना होगा आपको y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 में x बराबर 7 माइनस y है, तो x को ज्यों का लिखते हुए लिखेंगे, उसके बाद बराबर में 7 है 7 लिखेंगे माइनस y की वैल्यू चाहे आप 3 रखिए या फिर आप 4 रखिए, दोनों प्लस में है दोनों रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम 3 रखते हैं यहाँ पर। ठीक, y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा क्या 7 में से 3 घटेगा तो 4 निकल जाएगा, मतलब कि हमने जब x y की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया 3 लिया तो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अतः आप बोल सकते हैं कि अतः वे संख्याएं x बराबर 4 y बराबर 3 होगी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, बिंदु 5, 0 और -12, 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, तो आई होप आप सभी को पता होगा बीच की दूरी का फार्मूला। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ये हो गया हल हमारा। ठीक,
तो दूरी का जब भी आपको फार्मूला निकालना हो दूरी का, तो होता है क्या, दूरी बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये है फार्मूला। और जिसमें से ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, तो देखिए सबसे पहले x2 है तो x2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है आपको माइनस में 12, तो माइनस में 12 लिखेंगे। माइनस x1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो x1 की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 5 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 दिया गया है तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया गया है तो 0 लिखिए और इसका होल स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए समझिए। उसके बाद ये देखिए माइनस में 12 और माइनस 5, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और 5 हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा 17, तो 17 का यहाँ पर वर्ग लगा देंगे प्लस ये पूरा पूरा 0 है तो इसका कुलम आ जाएगा, पूरा 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ से काट भी सकते हैं 0, ये 0 कैंसिल। ठीक, तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग जब आप करेंगे ना, जब 12 का आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 289 आपका वर्ग निकलेगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक, और फिर देखना होगा ये 289 जो है किस संख्या का वर्ग है, तो ये जो है ये कितने का वर्ग है भाई, ये 17 का वर्ग है, अभी यहाँ पर दिखाया गया है, तो 17 आपका बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी ईजी है, आप इसे देख कर लगा सकते हैं, लगाने का प्रयास कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोग इसे लगाएंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 हो। ठीक, तो इसको चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, हल लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो ये हो गया हमारा हल। ठीक, हल हो गया। हमको यहाँ पर दिया गया क्या, साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है, साइन थीटा बराबर होता है क्या 1/2 होता है, और यहाँ पर हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो मान हमें पूछ रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1 हमको लाना है। ठीक, तो साइन थीटा का वैल्यू हमें दिया गया, साइन थीटा पूछ रहा है भी है, तो सबसे पहले हम ये जो 3 आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए प्रश्नानुसार, पहले तो प्रश्नानुसार ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर पहले प्रश्नानुसार लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिखिए, इंटू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया क्या 1/2, तो 1/2 माइनस में क्या है 4 है तो 4 लिखिए, इंटू साइन थीटा का वैल्यू 1/2, यहाँ पर देख सकते हैं क्यूब भी है, तो 1/2 का क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्यूब कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे 1 मान लीजिए, 3 का गुणा 1 में, तो 3 कम 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस में ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। ठीक, और 2 का क्यूब करेंगे तो 2 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूना 4 4 4 दूना 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया भिन्न का घटाना, तिरछा का गुणा कर सकते हैं, तो 8 का इसमें करेंगे तो 8 3 हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बटे में 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 16, क्योंकि 16 8 24 होता है, और नीचे कितना है, नीचे 16 है आपका, ये 16 से 16 आपका कैंसिल हो गया, आ गया कितना 1, और 1 हमको लाना था, तो यही आपके क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन जो मैंने बताया काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।